केमिस्ट्री के बोर्ड्स के पेपर के लिए मुश्किल से गिने चुने दिन बाकी है। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है परेशान भी होंगे। क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड्स पे उतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन यार सेम स्टोरी जो है मेरे साथ भी रही थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही जो है यहाँ पे मैंने कुछ गलतियां कर दी थी कि भाई बोर्ड्स में टाइम नहीं दे पाया। लेकिन आखिरी में उन चीजों को जो है सुधार लिया और तब जाके तीनों के अंदर एक अच्छा स्कोर बन गया। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी चीज पे फोकस्ड है। और यहाँ पे अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आपसे ज्यादा सिलेबस था मेरे टाइम पे, 16 चैप्टर्स थे। अभी तो जो है सिलेबस यहाँ पे आपके लिए रिड्यूस भी कर दिया गया है। मुश्किल से जो है 10 दिन बाकी थे, तो अभी तो आपके पास टाइम भी ज्यादा है। और फिर भी जो है मेरे 95 केमिस्ट्री के अंदर आ गए थे, तो मैं सेम चीज जो है आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अब देखो, एक वीडियो जो है फिजिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जो कि मेन चैनल पे हमारे अपलोडेड है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जरूर से चेक करिएगा। आपको फिजिक्स में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे अगर जो है मैं बात करूं, केमिस्ट्री को आपको थोड़ा सा पहले जो है समझना पड़ेगा कि क्या ऑर्डर से जो है आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। और जो है लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहो, ऐसा नहीं कि इधर उधर हर जगह भाग रहे हो। इस स्ट्रेटजी को अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो भाई 90 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो है भाई केमिस्ट्री में बात कर ले तो आपके जो है 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, ये चीज आपको पता होगी। इसमें से अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिवाइड कर ले यहाँ पे चैप्टर्स को, तो फिजिकल में आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और ऑर्गेनिक में जो है 5 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप जो है मार्क्स का वेटेज भी देख सकते हो। फिजिकल के वो जो 3 चैप्टर है वो 23 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक के जो 2 चैप्टर है वो 14 मार्क्स का, और ऑर्गेनिक का जो आपका वेटेज कैरी कर रहे हैं वो 33 मार्क्स का। तो यहाँ पे कोई भी जो समझदार व्यक्ति है वो यही समझ रहा होगा कि स्टार्ट जो है उसे ऑर्गेनिक से करना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम वेटेज कैरी कर रहा है। देन आपको जो है यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को देखना चाहिए, और लास्ट में जो है इनऑर्गेनिक। और यहाँ पे बार बार स्विच मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक सेक्शन उठा रहे हो तो भाई उसी टाइप की चीजें चल रही होगी ना, तो इधर उधर बार बार जो है शफल क्यों करना। इसलिए इस ऑर्डर को जो है फॉलो करते हुए चलना है। अब इसमें भी चैप्टर्स का क्या ऑर्डर रखना चाहिए तो आगे हम देखने वाले। अच्छा, इससे पहले एक बार जो है हम टाइम के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइम आपको जो है एक्चुअल में कितना डिवोट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैंने भी अपने टाइम पे कुछ टाइम जो है यहाँ पे रख लिया था कि बोर्ड्स के लिए देना है। उसके अलावा बाकी टाइम भाई दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे, या फिर थोड़ा सा जो है जेई बिट साइड की भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी थी, तो उसके लिए दे रहा था। तो अभी भी अगर आप जो है 11 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में 6 घंटे भी डेली दे दो केमिस्ट्री के लिए, तो आपका यहाँ पे काम बन सकता है। क्योंकि टोटल ये जो 12 दिन है, इसमें हम कह सकते हैं 72 आवर्स। तो इसमें जो है बचे हुए टाइम के अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट अपने देख सकते हो बोर्ड्स के, ठीक है ना। साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि भाई आगे भी जो है दूसरे पेपर्स भी होने हैं। फिर इसी तरीके से 22 फरवरी से 26 फरवरी में अब केमिस्ट्री का टाइम बढ़ा देना। 9 घंटे अगर रोज के भी दोगे तो आपके जो है यहाँ पे 45 घंटे निकल आएंगे। ये चीज जो है, ये आप 110 घंटे को यहाँ पे जो है आराम से अचीव कर लोगे, क्योंकि इतना टाइम लगभग जो है एक्सपेक्टेड है कि भाई इतना आपको देना पड़ेगा, है ना। और हर एक चैप्टर में ये चीज जो है आप मतलब मान के चलो कि आपको जो है लगभग 10 घंटे के आसपास हर एक चैप्टर को लग सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है 12 घंटे, ठीक है ना। तो यही जो है एवरेज टाइम, इसलिए जो है मैंने 110 आवर्स का जो है आपका यहाँ पे मानते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स की, तो देखो बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। ये जो है ये आपका सबसे पहला चैप्टर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यार भाई रिएक्शंस काफी कम रहेगी। रिएक्शंस जो कि ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करती है, टाइम थोड़ा सा लगता है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर थोड़ा हो गया ये। ऑर्गेनिक का है भलाई, पर ज्यादा आपको जो है थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा। तो 7 नंबर जब आपको दिला सकता है तो सबसे पहले भाई इससे स्टार्ट करो। इसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, पिछले 10 साल के पेपर्स उठा के देखे तो ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन पे जो है फोकस करना चाहिए। इवन प्रोटीन्स का भी अच्छा खासा जो है यहाँ पे वेटेज देखने को मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे ज्यादा होता है। तो ये सारे जो है ना, हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे लिस्ट कर दिए, जो कि आपके पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो एक चैप्टर के लिए जो है आप इस तरीके से वर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो ये जो चैप्टर है भाई, ये आपका 8 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज कैरी करेगा, और मेजर वेटेज जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन का रहने वाला है। ये चीज जो है ध्यान रखना। इसमें जो है आपकी ये नेम रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें रोजनवुड हो गई, आपका स्टीफन रिएक्शन, फिर आपका गेटरमैन। तो इन सबको जो है अच्छे से देख लेना। बाकी इसी तरीके से सारे टॉपिक्स लिस्टेड है, तो सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर जो है इस पे फोकस करिएगा। और टेंशन मत लीजिए, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसका जो है 6 मार्क्स का वेटेज आपको जो है दिखने वाला है। इसके अंदर आपको जो है इन सब चीजों पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ये आपके जो है पिछले सालों के पेपर्स में काफी ज्यादा बार पूछे गए।
ठीक है ना? तो ये टॉपिक्स जो है ध्यान से फोकस करो, एक्स्ट्रा फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से जो है आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो। फिर एमाइंस की बात करें, 6 मार्क्स का जो है ये वेटेज कैरी कर रहा है। स्पेशली नेम रिएक्शंस में बार-बार बोल रहा हूँ, तो उनको जो है ज़रूर से यहाँ पे देख के जाना, ठीक है ना? ये आपकी जो नेम रिएक्शंस है, इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाने के आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर, ये भी जो है आपका 6 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज कैरी करने वाले हैं, जिसमें से अल्कोहल और फिनॉल्स का जो है मेजर वेटेज रहेगा। ईथर से जो है कम ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी भाई आपके सारे यहाँ पे लिस्टेड टॉपिक्स हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे जो है थोड़ा-सा फोकस रखिए। फिर अगर जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन ने जो है ऑर्डर डिसाइड कर लिया है। तो ये सारी चीजों का हमने ध्यान रखा है कि भाई मार्क्स तो आपको ज्यादा दिला है और कम टाइम जो है चैप्टर्स पहले ले, तो उनको आप साथ-साथ करते जाओ। ठीक है, एवरेज भला ही 10 से 12 घंटे मान रहे हैं, पर कुछ चैप्टर्स आपके जरूर से यहाँ पे कम टाइम निकालेंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का जो है वेटेज कैरी कर रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो है चैप्टर है, तो आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना है। फिर इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट रिपीटेड जो है बोर्ड में बार बार पूछा जा रहा है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, हाफ लाइफ, ये भी काफी ज्यादा बार पूछा जा रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी जो है काफी ज्यादा बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन, तो भाई सबसे ज्यादा, मतलब अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आने के चांसेस है तो यहीं से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ये आप जो है मान के चलिए। फिर इसके अलावा कंडक्टेंस हो गया, एंड ये जो लॉ है इसको जो है एक बार अच्छे से ज्यादा देख लीजिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की, तो दैट शुड बी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 7 मार्क्स का आपका वेटेज कैरी करेगा। इसमें जो है जनरल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बार बार जो है रिपीट होते हैं, एंड KMnO4 और K2Cr2O7 है, उनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक का जो है वेटेज काफी कम रहता है, तो डी पे ही जो है अपन को ज्यादा फोकस यहाँ पे कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स का जो है आपका वेटेज कैरी करेगा। इसमें भाई नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है, लेकिन कम पूछा जाता है। वीबीटी और सीएफटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स है, उन पे आप एक्स्ट्रा फोकस रखो। बाकी टॉपिक्स को एटलीस्ट देख लो कि भाई कहीं क्वेश्चन पूछ लिया गया तो अपन कर लेंगे। अब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देख भाई फिजिकल में एक फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, ताकि कोई फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पे भूलो नहीं। न्यूमेरिकल पूछा गया तो भाई वो फॉर्मूला ही लगाना रहेगा, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपके जो है भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एक दो जो है छुटपुट आपके डेरिवेशन हो सकते हैं, तो वो भी जो है इनकी मदद से थोड़ा सा बस एक बार बुक में देखोगे तो वो भी आपको जो है समझ में आ जाएंगे, है ना? तो डेरिवेशंस वैसे ज्यादा फिजिक्स में ही पूछे जाते हैं, बट केमिस्ट्री में एक दो जैसे पूछ लिए गए तो पूछ लिए गए। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज लास्ट 5 साल के अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत रिपीटेड वाले ही पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई लास्ट 5 साल के पेपर्स तो बहुत अच्छे से जो है आपको यहाँ पे लगा के जाना है। हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए अलग से जो है एक पीडीएफ बना दे, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, हम जरूर से ट्राई करेंगे कि वो आपके लिए यहाँ पे ले आए। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो यार मेहनत करने का उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे जो है भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी डी ब्लॉक की सारी अच्छे से देख लीजिएगा, है ना? जो आपको दोनों कंपाउंड्स मैंने बताए, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको डी ब्लॉक में देखने को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं भाई इतने ज्यादा। बस एक जो है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में ही सिमिलर सा दिया हुआ है, तो इसी पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रूट ओवर ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, n क्या है यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बहुत इजीली जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आप उड़ा सकते हो। फिर डी ब्लॉक देखो भाई, एक चीज समझना है, बेसिक सी चीज है, डी ब्लॉक भाई रटने वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने वाला चैप्टर है, इसलिए भाई डी ब्लॉक पहले पढ़ने को बोल रहा हूँ, क्योंकि रट लोगे चीजें तो भाई वही जो है बोर्ड में लिख के आना है ना? कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बड़ा भी है और समझने में हल्का टाइम लग सकता है, इसलिए अपन ने उसको लास्ट में रखा है। तो ये भाई समझदारी दिखानी पड़ती है, ऑर्डर अगर सही से डिसाइड कर लोगे तो आप जो है एग्जाम में ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो। कम टाइम है तो उस हिसाब से अपन को खुद को ऑप्टिमाइज भी करना होगा। अब नेक्स्ट अगर हम जो है ऑर्गेनिक की बात करें, तो भाई ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर क्या हो रहा है, सभी में जो है चैप्टर्स में पूछा जाएगा, चारों ही जो आपके भाई बायोमोलिक्यूल्स का छोड़कर ऑर्गेनिक में चैप्टर्स है ना, वहां पे नॉमेनक्लेचर देखने को मिल सकता है। तो नॉमेनक्लेचर क्लास 11th का अगर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर वो सब देख लो, तो भाई ये जो है बहुत इजीली कर लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऑर्गेनिक में मतलब यार एनसीईआरटी में जितने भाई ये नॉमेनक्लेचर में दिए रहते क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे जाते, तो बस ये अच्छे से देख लेना। और लास्ट पीवाईक्यूज जो है 5 साल के अगर उठा के देखोगे तो काम बन जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है वो है केमिकल रिएक्शन। सारे ही जो आपके चारों चैप्टर्स है वहां पे केमिकल रिएक्शन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पेशली भाई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आप जरूर से जो है यहाँ पे करके जाइए। अच्छा, इसकी पीडीएफ हम ट्राई करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड कर दे,
तो इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की भी जो है ना उसकी भी पीडीएफ हम आपके लिए यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे। तो आपको क्या है उससे यार फायदा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, तो कम से कम लास्ट में जो है आपने नजर मार ली, ठीक है ना। तो क्योंकि इन पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, फिर जो भी आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो बेसिकली रिएक्शंस ही हो गई, तो वहां पे मैं कह ही रहा हूँ मैक्सिमम वेटेज है। तो इस तरीके से जो है आपको इन पे फोकस करना चाहिए। तो क्वेश्चंस भाई इसी के आसपास जो है आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके जो है आपने पीडीएफ्स को एक बार अच्छे से देख लिया, तो कहीं पे नंबर कटने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको मिस नहीं करना है वो है टॉपर्स के यार हमेशा जो है यहाँ पे पेपर्स अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है, सीबीएसई पोर्टल पे। मतलब पिछले साल का जो टॉपर रहा होगा उनकी जो है यहाँ पे आपको शीट देखने को मिल जाएगी, आंसर शीट। तो वो जरूर से डाउनलोड कर लेना और एक बार देख लेना, क्योंकि हमें पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि टॉपर ने जो है पेपर किस तरीके से लिखा। मार्किंग स्कीम का जो है वो स्पेशल यहाँ पे फोकस रखते हैं कि भाई मार्किंग स्कीम किस हिसाब से, क्योंकि देखो मान लो एक न्यूमेरिकल आया, आपने अगर वो फॉर्मूला नहीं लिखा और सीधा उस फॉर्मूले के अंदर जो है ना वैल्यूज इंसर्ट कर दी, तो आप अपना आधा या फिर एक नंबर गवाओगे। ये चीज ध्यान रखिए कि भाई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। जबकि जेईई मेंस के टाइम पे क्या होता है, कोई भी अगर इक्वेशन है अपन सीधा जो है यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। तो एग्जाम और एग्जाम में भाई फर्क समझना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे और जेईई मेंस में सिर्फ जो आंसर आ रहा है फाइनल उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज को समझिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ टॉपर के पेपर शीट जरूर से देख लेना, ताकि पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल समझ में आ जाए और मार्किंग स्कीम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये सब चीजें जो है अगर अच्छे से लास्ट टाइम में कर लेते हो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का खास ख्याल रखते हो, तो आप जो है पेपर फोड़ दोगे। एनसीईआरटी का बस जो है लास्ट टाइम पे फोकस रखिएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको जो है अच्छे तरीके से देख लेने, ठीक है। बस चैप्टर का ऑर्डर को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करो और टॉपर के पेपर्स जो है अच्छे तरीके से देख ले, खत्म काम। तो बस यार इन चीजों का जो है लास्ट में ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के जैसे ही अपलोड होता है इसके बाद आपके लिए जो है वो चीजें भी जल्द से जल्द अपलोड कर दे, तो उसको जरूर से ज्वाइन करके रख लेना। एंड यार अब देखो, बिल्कुल भी डरो मत, आराम से जो है अच्छे तरीके से पेपर करके आना। बाकी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना केमिस्ट्री आसान है, क्योंकि खुद के दिमाग में ये चीज जो है फीड कर दोगे तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, तो चीजें अपन को आती है, बस अब थोड़ा सब्जेक्टिव तरीके से उसको करना है, तो वो आप कर ही लोगे। और एक टारगेटेड स्कोर जो है दिमाग में सेट कर लो, उतने के आसपास अपन को लाना ही लाना है। क्योंकि यार मैंने भी अपने टाइम पे यही सोचा था भाई 90 के ऊपर तो किसी भी हाल में लाना है, 95 आ गए, तो आप भी एक टारगेटेड स्कोर जो है जरूर से लिखते हुए चलो और रियलिस्टिक लेके चलो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको जो है यहाँ पे हेल्प मिलेगी, और आप जो है बोर्ड से रिलेटेड क्या कंटेंट चाहोगे, मैथ्स के लिए भी क्या सिमिलर स्ट्रेटेजी चाहिए, तो जरूर से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो जल्द से जल्द जो है वो वीडियो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।